तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही नायाब एक कहानी लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि कैसे हम लोगों के इस यूनिवर्स का हम लोग के अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है और ये साइंटिफिकली कैसे प्रूव्ड है और इस पृथ्वी सृष्टि के घटना क्रम को हम लोग आध्यात्मिक रूप से कैसे देखते हैं। तो दोस्तों अगर साइंटिफिकली अगर हम लोग पहले से देखें तो अर्थ फॉर्मेशन के ऊपर बहुत साइंटिस्टों ने पहले से बहुत ही अलग अलग टाइप का आपका आइडिया और बहुत ही अलग अलग टाइप का थ्योरी दिया था। किसी ने आपका प्लेट टेक्टोनिक्स दिया था, किसी ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया था। तो बहुत सारे थ्योरी निकल गए थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाद में माना गया। इस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि पृथ्वी जब फॉर्मेशन हुआ था, पृथ्वी का जब जन्म हुआ था तो बीच में एक लैंड मास का मतलब मिट्टी का एक भाग था जिसको आपका पेंजिया बोला गया था और उसको बाउंड करके चारों तरफ एक वाटर बॉडी था जिसका नाम दिया गया था पेंथालासा। ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के मुताबिक क्या हुआ, जब मतलब उन प्लेटों में थोड़ा सा मूवमेंट होने लगा। मूवमेंट होने के टाइम पे क्या हुआ, उसके बीचों बीच से जो पेंजिया नाम का जो लैंड मास था, जो मिट्टी का भाग था, वो दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। तो ऊपर वाला पार्ट का नाम था आपका गोंडवाना लैंड और नीचे वाला पार्ट का नाम हो गया आपका ल्यूरेशिया। और बीच में से पैसिफिक ओशन का मतलब हम लोग जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं उस महासागर का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये था पृथ्वी फॉर्मेशन के बाद वाला थ्योरी। उसके मतलब पहले वाला जो थ्योरी था जिसके मुताबिक हम लोगों के इस विश्व ब्रह्मांड का, हम लोग के सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, वो थ्योरी क्या था। वो थ्योरी आज के युग में जो सभी मानते हैं, जो नासा द्वारा प्रूव्ड है, वो थ्योरी है आपका बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी है क्या, इस थ्योरी के मुताबिक कैसे पृथ्वी का जन्म हुआ और ये थ्योरी कैसे आध्यात्मिक रूप में, कैसे आध्यात्मिकता के रूप में भी ये कैसे प्रूव्ड है, ये थ्योरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत ही नायाब और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। पहले ही बता दियो, अगर चैनल पे नए हैं और मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी रोज सुनते रहिए। तो दोस्तों चलिए देर ना करके वीडियो पे ये बताते हैं कि कैसे ये बिग बैंग थ्योरी क्या बताते हैं हम लोगों को कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक आज से 13.7 अरब साल पहले, मतलब 4500 मिलियन ईयर्स पहले, हम लोगों के यूनिवर्स पे जो महाशून्य था वहां पे एक बड़े से गोले पे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाने के मुताबिक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जिस विस्फोट के बाद उससे 3000-4000 साल बादों तक वो विस्फोट होने के बाद अलग अलग टुकड़ों में वो विस्फोटक चीज ग्रुप होने में वो लोग समर्थ हो गए, ग्रुपिंग होना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे ग्रुपिंग होने के बाद जगह जगह पे ऐसे प्लैनेट्स का और या अदर स्टार्स को लेकर सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब जन्म होने लगा। जैसे हम लोग का सूर्य का जन्म हुआ, जहाँ पे बड़ा सा विस्फोट हुआ वहीं पे जो गोला बना वहां पे ही हम लोग का सन का फॉर्मेशन हुआ और बाकी 9 प्लेनेटों का फॉर्मेशन हुआ। अभी हालांकि हम लोग 8 प्लेनेट मानते हैं, प्लूटो को नहीं मानते क्योंकि प्लेनेट हम उसी को बोलते हैं जो सन को अराउंड करके रिवॉल्व करते हैं। प्लूटो भी एक टाइम तक सन को अराउंड करके रिवॉल्व करता था, लेकिन अब क्या होता है, प्लूटो नेपच्यून को अराउंड करके घूमने लगा है, इसलिए उसको जो ग्रह की श्रेणी से उसको निकाल दिया गया है। अभी अर्थ पे हम लोग 8 ही प्लेनेट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या हुआ, जब वो विस्फोट हो जाने के बाद जब वो ठंडा होने लगा तब जगह जगह पे ये प्लेनेट फॉर्मेशन हुआ और अब भी वो विस्तारित रूप में हमारा विश्व ब्रह्मांड विस्तार होता जा रहा है और बहुत ही गैलेक्सीज ऐसे बनता जा रहा है और ऐसा नेचुरल जो घटना है वो चलता जा रहा है, इसलिए हमारा विश्व ब्रह्मांड अभी बढ़ता जा रहा है। तो जब ये हम लोग का ये बाकी प्लैनेट्स इसी दौरान मतलब ठंडे होने के बाद फॉर्मेशन हुआ और फॉर्मेशन के पहले हाइड्रोजन और हीलियम का जो गैस फॉर्मेशन हुआ, उस गैस का लेयर हर एक प्लेनेट के ऊपर बनता गया और उसी के बाद हर एक प्लेनेट का या उपग्रहों का फॉर्मेशन हुआ। तो यही है बिग बैंग थ्योरी जिसके दौरान हम लोग के विश्व ब्रह्मांड का
फॉर्मेशन हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन है। और ये जब फॉर्मेशन हुआ था, जब बना था, तो बहुत ही टेम्परेचर इस पे था, हर एक प्लेनेट पे। लेकिन धीरे धीरे यह ठंडा होता गया। लेकिन हमारे पृथ्वी का सेंटर अभी भी वही टेम्परेचर पे है जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन पे था। हम लोग के पृथ्वी को हम लोग 3 भाग में भाग करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसका कोर पार्ट, मिडिल पार्ट अभी भी उतना ही टेम्परेचर पे है जितना टेम्परेचर पे वो फॉर्मेशन हुआ है। तो ये था साइंटिफिकल रूप जो है बिग बैंग थ्योरी, जिसके ऊपर हम लोग बताते हैं कि कैसे हम लोग का अर्थ फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब बताते हैं, चलिए, आध्यात्मिकता के रूप में कैसे दुनिया का फॉर्मेशन हुआ। तो दुनिया पे जब कुछ भी नहीं था तब बोलता है कि महाशून्य था, और महाशून्य के ऊपर से ही महाशक्ति का फॉर्मेशन हुआ, मतलब आदि शक्ति का फॉर्मेशन हुआ। देवी वैष्णो का फॉर्मेशन, देवी वैष्णो के जन्म कथा का व्याख्या इस दौरान बताया जाता है कि जब महाशून्य था, कुछ नहीं था, तभी आदि शक्ति का, आदि मतलब जिस पर प्रारंभ, इसका ऑपोजिट है अंत, आदि शक्ति का जन्म हुआ। आदि शक्ति का जब जन्म हुआ त्रिकुट पर्वत पे माता वैष्णो का, माता वैष्णो के जन्म के बाद माता वैष्णो ने क्या किया, दुनिया पे जीव लाने का बात सोचा। तब उन्होंने क्या किया, पहले अपने पेट से, उदर से विष्णु जी का जन्म दिया और विष्णु जी से बोला कि चलो हम लोग संसार करते हैं। तो विष्णु जी ने बोला कि मैं माता आपसे गर्भ से जन्म लिया हूं, मैं आपसे मैं कैसे संबंध कर सकता हूं, और हम लोग कैसे मतलब दुनिया में जीव ला सकते हैं, मैं आपका संतान हूं और मैं ये कार्य आपके साथ नहीं कर सकता। तब माता वैष्णो ने क्या किया, अपने ज्ञान शक्ति से ब्रह्मा जी को जन्म दिया और ब्रह्मा जी से भी वही गुजारिश की कि चलिए हम लोग दुनिया में जीव का स्थापना करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी उनके ज्ञान द्वारा जन्म लेने के कारण उनसे ये संबंध करने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया और बोला कि माता, मैं भी आपका संतान हूं और मैं आपके साथ ये कार्य करके मैं आपका ये आशा, ये मनोकामना मैं पूरा नहीं कर सकता। आप संसार का रचना का दायित्व मुझे दीजिए, मैं रचना कर दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ मिलके संसार का प्रारंभ नहीं कर सकता। तब माता को बहुत क्रोध आया और क्रोध शक्ति से, अपने तम शक्ति से उन्होंने शिव जी का उत्पत्ति किया। और शिव जी की उत्पत्ति करने के बाद उस तम शक्ति के साथ, शिव जी के साथ ही उन्होंने संसार किया। और माता वैष्णो को ही हम लोग पार्वती रूप में भी, माता पार्वती रूप में भी पूजते हैं, और उनका अलग अलग दुर्गा, काली और बहुत सारे रूप भी है। तो पृथ्वी वैसे ही सृष्टि होने के बाद, जीव सृष्टि होने के बाद माता ने पृथ्वी चलाने के लिए दायित्व दिया विष्णु जी को, सृष्टि के लिए, सृजन के लिए दायित्व दिया ब्रह्मा जी को, और अगर विध्वंस करना हो तो तम शक्ति को मतलब भगवान भोलेनाथ को विध्वंस के लिए उनको मतलब उनका जन्म दिया। और ऐसे ही दुनिया पे जीव आने की बात हम लोग आध्यात्मिकता के रूप में जानते हैं। देखिए, गॉड जो 3 वर्ड का एक छोटा सा वर्ड है, गॉड। जी मीन्स जेनरेटर, ओ मीन्स ऑपरेटर और डी मीन्स डिस्ट्रक्टर। तो जी है जेनरेटर ब्रह्मा जी, ओ है ऑपरेटर मतलब विष्णु जी, और डी है डिस्ट्रक्टर मतलब भगवान शिव जी। तो इन्हीं 3 देवताओं के मिलन से जो 3 पिंड हम लोग आपका त्रिकुट पर्वत पे माता वैष्णो के, जहाँ पे हम लोग पूजन करते हैं, ये 3 पिंड है, वो 3 शक्ति जिसके द्वारा हमारा ये दुनिया चलता है। और एक बात बता दूं कि भगवान 5 शब्दों का, भ मीन्स भूमि, ग मीन्स गगन, ब मीन्स वायु, ब के साथ आ है, आ मीन्स अग्नि और न मीन्स नीर। इन 5 महाभूतों से ही इंसानों का या किसी भी जीव का जन्म होता है, और मृत्यु के बाद यही 5 महाभूतों में हम लोगों का देह विलीन हो जाता है। तो यही है भगवान शब्द का अर्थ। और हम लोग, दुनिया भी, साइंटिस्ट भी उसी परम तत्वों को मानते हैं। हालांकि साइंस बहुत बड़ा है, साइंस सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी को जन्म नहीं दे सकता, किसी को मृत्यु से रोक नहीं सकता। तो इसीलिए साइंस भी भगवान को मानते हैं। तो और इन्हीं दोनों शक्तियों के मिलन से ही हम लोग का पृथ्वी आज ऐसे रूप में चल रहा है। तो नए एक वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।